डिजिटल रुपए, डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टोकरेंसी के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बताया कि आरबीआई जो जारी करेगा वह एक डिजिटल मुद्रा है और इसके बाहर जो कुछ भी प्रचलित है वह व्यक्तियों द्वारा बनाई गई संपत्ति है और उन संपत्तियों के लेन देन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगाया जाएगा। A currency is a currency only when it issued by the central bank. Anything that is outside of that, even though loosely referred as cryptocurrency, are not currencies. डिजिटल रुपी को हमारी पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC माना जा सकता है। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और अन्य उभरती हुई टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित होगी। However, in the case of virtual digital assets, any transfer or transaction of digital assets से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी एक्सपेंस या अलाउंस के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। The loss from the transfer of virtual digital assets cannot be set off against any other income. Even gifts in virtual digital assets would be taxed in the hands of the recipient. लेनदेन के विवरण को पकड़ने के लिए सरकार ने एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से ऊपर ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से TDS का भी प्रस्ताव किया है। The final thing to note is a new clause 47 in section 2 of Income Tax Act is being proposed, which contains an expansive definition of virtual digital asset and includes non-fungible tokens, NFTs, and any other token of similar nature.